हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज है ना कुछ क्वेश्चन आंसर्स बात करेंगे हम एंजल थेरेपी जो हमारी चल रही है उसके लिए। सबसे पहला एक क्वेश्चन ये है कि हम एंजल से प्रेयर कैसे करें, क्योंकि जो मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था उसमें ऐसा था कि हमें एंजल्स को किसी चीज़ के लिए ज़्यादा वो नहीं करना है, क्योंकि कई बार हमारे उसमें नुकसान होता है। तो हम कैसे देखिए एंजल को प्रेयर कैसे करनी है। जैसे मान लीजिए आपके बेटे का कुछ एडमिशन है, ठीक है, किसी चीज़ में, तो आप चाहते हैं कि वो हो जाए। अब लेकिन क्या है कि अगर आपके बेटे का उसमें एडमिशन हो जाता है तो उसकी एनर्जी और उसकी एनर्जी मैच नहीं करेगी। आपकी जॉब के लिए है तो वो आपको मैच नहीं करेगी, तो वो वहाँ पर भले वो जो उसकी एबिलिटी है उसके हिसाब से वो टॉप पे रहेगा, लेकिन वहाँ का एटमॉस्फेयर उसे अच्छा नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा, दुखी रहेगा, इस तरह की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वो उसका इफ़ेक्ट घर पर भी आएगा, रिलेशनशिप्स पे भी आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उनसे प्रेयर कर सकते हैं कि मैं ये चाहती हूँ कि ये चीज़ यहाँ पर इसका एडमिशन हो जाए या यहाँ पर इसकी जॉब लग जाए, और लेकिन अगर इसकी वजह से ये आगे जाके खुश नहीं रहने वाले तो फिर आप जहाँ ये खुश रहे, फाइनेंशियली ग्रो करें, रिलेशनशिप्स में ग्रो करें, खुद खुश रहे, और आगे जो भी आप उसके लिए ब्लेसिंग्स करना चाहते हैं वहीं इसे पहुँच जाए। इच्छा मेरी ये है, आगे आप देखें। इस तरह से करके आपको उन पे ही छोड़ देना है सब कुछ। अब क्या है, कई बार कुछ लड़के लड़कियों का होता है कि मैरिज हमने इसी से करनी है, इसी से करनी है, लेकिन उसके साथ आगे जाके पटनी नहीं होती है। अब आप एंजल्स के पीछे पड़ जाएंगे, ये करना है, ये करना है, अपने माँ बाप के पीछे पड़ जाएंगे, मेरे को तो इसी से शादी करनी है, मुझे इसी से शादी करनी है, तो वो फिर क्या करेंगे। भगवान दानवों की भी इच्छा पूरी कर देते तो फिर हम, ठीक है। तो इसमें भी आपको इसी तरह से करना है कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। जिस तरह से हम अपने पेरेंट्स से बात करते हैं ना, अगर आप अपने पेरेंट्स के ऊपर छोड़ देते हैं कि जो आप कहेंगे हम वो करेंगे, इसी तरह से एंजल्स पे छोड़ना है कि मेरी ये इच्छा है, मैं इसके साथ बनती है, मुझे इसके साथ अच्छा लगता है, मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो ये सब बिल्कुल उनको एज ए फादर बात करें तो आगे। लेकिन आप देखें कि हमारा मेन चीज़ है कि प्यार बना रहे और ये सब हो, हम फाइनेंशियली ग्रो करें, हमारा घर वो हो, इस तरह की सारी ब्लेसिंग उसके हिसाब से अगर ये चल सकता। थोड़ा बहुत तो सब जगह चलता है, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन लास्ट तक अगर बनने वाली है तो ही ये रिलेशनशिप बने और ग्रो हो। तो इस तरह से आपको उनसे हेल्प मांगनी है, उनके ऊपर छोड़ना है सब कुछ कि मैं आप पे बिलीव करती हूँ, जो आपका डिसीज़न लेंगे वही लेंगे, और मुझे मन में शांति दे। क्योंकि जब ऐसा नहीं होता तो भी हम दुखी हो जाते हैं, और वो दुख में फिर सब नेगेटिव हो जाता है। एंजल्स के बारे में भी फिर हम ये सोचते हैं कि नहीं है, नहीं है। तो मन में शांति दें और उस चीज़ को मैं समझ पाऊँ, ठीक है, इस तरह से आपको करनी है। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आया था कि हमें पहले मेडिटेशन करना चाहिए कि प्रेयर करना चाहिए। देखिए, जब आपको एंजल से कनेक्ट होना है तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है। पहले आप मेडिटेशंस करें, क्योंकि प्रेयर तो आप रेगुलरली ऐसे बैठ के कर रहे हैं तो अलग बात है, क्योंकि जो मेडिटेशन है वो भी वो एक तरह की प्रेयर ही है, वो विजुअलाइजेशन में प्रेयर है कि आप उस चीज़ को होते हुए देख रहे हैं, ठीक है। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और वो सब जुड़ जाता है, लेकिन जो हम कनेक्ट होते हैं वो मेडिटेशन में कनेक्ट होते हैं। आप पहले एक बार मेडिटेशन करें, आप कनेक्ट हो जाएंगे। जब आपको ऐसा फील होगा कि हम एक हो गए हैं एंजल और हम, तो आप उनके साथ फिर प्रेयर भी कर सकते हैं। क्योंकि जिस चीज़ में आपका बिलीव ही नहीं है, आपको फील ही नहीं हो रहा वो, तो आप उनसे प्रेयर कैसे करेंगे, प्रेयर करके भी आपको बिलीव कैसे आएगा। जब आप एक बार कनेक्ट हो गए उनसे, आपको अच्छा लगने लग गया उनके साथ, तो अपने आप ही आप जब भी प्रेयर करेंगे तो आपको लगेगा मेरी प्रेयर तो पूरी हो गई, सुनने में ही पूरी हो गई। तो ये इस तरह से आपको पहले मेडिटेशन करें। इसलिए मैंने सब एंजल्स का अलग अलग दिया, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपकी सारी कन्वीनियंस का ध्यान रखूँ। इसलिए मैंने 7 एंजल्स का दिया, 8 एंजल का दिया है, डे वाइज दूंगी। और बाकी जैसे तीसरा क्वेश्चन है कि जैसे एक काम के लिए हम 2-3 एंजल्स को इनवाइट करते हैं तो क्या करें। पहली बात तो आप अपना एक टेबल बना लें, ठीक है, और उसके बाद आप ये देखें कि आपको उस काम को आंखें बंद करके ये विजुअलाइज करें कि उस काम में क्या रुकावट आ रही है। एंजल से गाइडेंस मांगे, ठीक है, एंजल ऑफ सीक्रेट भी हैं आपके पास, ठीक है। और फिर उन चीज़ों को नोट करें और फिर देखिए कि उससे कनेक्टेड कौन से एंजल्स हैं।
अब ये देखिए क्या है कि वैसे तो जैसे मुझे आया है क्वेश्चंस, तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि जैसे प्रॉपर्टी के लिए करना है तो कैसे करना है, मैरिज के लिए करना है तो कैसे करना है, वो वीडियोस भी बनाऊँ। वो वीडियोस चलती रहेंगी, क्योंकि अब हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं खींच सकते, क्योंकि मेरे पास टैरो कार्ड्स के लिए बहुत सारे लोगों का बहुत आ रहा है कि कब स्टार्ट करेंगे, तो वो हम बनाते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। अब क्या है कि सबकी डिमांड अलग अलग है। अब मान लीजिए आपका कोई मैरिज के लिए है, तो अब मैं यहाँ पर तो आपको वो दे दूँगी कि ये एंजल्स को बुलाना है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी आपके उसमें जो रुकावट होती है, उस एंजल को मैं इन्वॉल्व नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगेगा कि वो चीज़ इसमें आनी चाहिए, लेकिन आपका प्रॉब्लम कुछ और होगा। तो मैं जो दूंगी या आप किसी और के वीडियोस से देखते हैं, तो वो चीज़ एक अपना नज़रिया है, लेकिन पहली गाइडेंस आपको उनसे लेनी चाहिए। जब आप उनसे कनेक्ट होगे तो उन्हें बुलाएं और बोलें। एंजल माइकल से भी प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरा ये काम है, तो मैं किस एंजल से मेरी क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन सॉल्व कर सकता है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या फिर उसी चीज़ को आप उन पे भी छोड़ सकते हैं कि इसके लिए आप एंजल्स को भेजिए। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से एंजल से हेल्प मांगनी है, तो एंजल माइकल को काम सौंप दीजिए, वो अपने आप देख लेंगे कि कौन से एंजल को बुलाना है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि एक एंजल से पूरी तरह से कनेक्ट हो जाए, ठीक है, और उनसे प्रेयर करें, ठीक है। क्योंकि अब जैसे हमारे पिता हैं, मेरा तो ऐसा बिलीव है, बाकी और पता नहीं, अब हमारे पिता हैं जो काम वो करते हैं, अगर वो चीज़ हमें चाहिए तो वो अपनी शॉप से ला के देंगे ना, और अगर हमें कुछ और चाहिए तो वो दूसरी शॉप से हमें ला के देंगे ना, या हमें वहाँ पहुँचाएंगे ना। तो एक बार जब आप उनसे कनेक्ट हो गए, उन्हें अपना बना लिया आपने, तो वो आपके लिए सब करेंगे, दूसरे एंजल को भी हेल्प करेंगे। अब वो हमारे पिता कईयों को ऐसा बोलते हैं कि ये वहाँ पे आ रहे हैं, मुझे तो कुछ आता नहीं है, तुम इसको करा देना, ठीक है, कंप्यूटर का काम है, मुझे तो नहीं आता, उसको समझा देना। तो वो दूसरे एंजल को कहेंगे कि ये मेरा बच्चा है, इसे समझा देना, इसका काम कर देना। तो इस तरह से भी आपका एक आपके प्रेम बिलीव पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। और एक चीज़ और मैं सबसे बड़ी बात आपको बोलना चाहती हूँ कि कई लोग डरते बहुत हैं कि कोई गलती तो नहीं हो जाएगी, कोई गलती तो नहीं हो जाएगी। गलती से डरेंगे तो नहीं जुड़ पाएंगे उनसे। अब कई लोग रेकी करते हैं तो भी डरते हैं कि मुझसे कोई गलती नहीं हो जाए, मुझसे कोई गलती नहीं हो जाए। करने से पहले ही उन्हें सौंप दो सब, कि मैं जो कर रही हूँ, मैं तो बीच में माध्यम हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ। ये सीधी सी बात, मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, मैं तो बीच में जुड़ रही हूँ, माध्यम हूँ, आपका आशीर्वाद लेके दूसरों को दे रही हैं। तो इसमें अगर मैं कुछ गड़बड़ हो रही है तो आप ही संभालना, मैं तो कुछ नहीं करने वाली बीच में। तो पहले तो उनको सब कुछ छोड़ दो, कोई गलती नहीं होगी। और इतना डरना नहीं है। पेरेंट्स जो होते हैं वो थोड़ा सा पनिश करते हैं, किस लिए, कि भाई बच्चा आगे से गलती नहीं करे। आपकी गलती आपको अगर जतानी है, वो फिज़िकल रूप में तो नहीं है ना, तो आपको थोड़ा सा ऐसा एहसास दिला सकते हैं कि यहाँ पर गड़बड़। मैं आपको एक अपना कल का ही एग्जांपल बताती हूँ। मैंने होलीफायर रेकी किया है अभी, तो मेरी कल से तबीयत ख़राब थी, फीवर जैसा लग रहा था अंदर से। तो मैं होलीफायर रेकी ही कर रही थी, क्योंकि मैं जब कोई चीज़ नहीं सीखती हूँ, तो जब भी मुझे कुछ होता है तो मैं यही मानती हूँ कि मुझे ये टेस्ट दिया गया है अपने लिए, कि भाई इस टेस्ट से सीख लूँ कि कैसे करना है मुझे आगे। इसीलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम कुछ भी होती है, फीवर है या गुस्सा है या कुछ भी है। तो मुझे कल पूरा दिन पेन था, फीवर जैसा था। मैं रेकी भी करती रही, तो रेकी की वजह से शायद मैं बैलेंस में रही, लेकिन थी प्रॉब्लम मुझे, फिर भी रात तक थी, ठीक है। तो मैं एक इंजेक्शन मेथड करती हूँ, मैं वो नहीं कर रही थी, क्योंकि वो मेरा पहले वाला था, तो मैं वो कर ही नहीं रही थी पेन के लिए। तो मुझे लास्ट में गला ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा गला ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा गला ख़राब हो गया था एकदम। मेरे जैसे कान में से लेके गले तक ईचिंग आ जाता है, वो सब पूरा एकदम बहुत ज़बरदस्त गला ख़राब हो गया। मुझे लगा अब गई मैं, तो मतलब ऐसा लगा, क्योंकि मैं हीलिंग भी करती हूँ कोरोना की भी। तो पर मुझे ऐसा है कि नहीं होगा, लेकिन उस पल में एकदम वो हो गई थी। तब फिर मैंने अपना वही इंजेक्शन मेथड निकाला। मैंने कहा नहीं, अब तो ये करना पड़ेगा। उसको और होलीफायर को मिक्स किया, क्योंकि मैंने कहा कि टेस्ट करना ही है मुझे। उसको मैंने मर्ज किया और फिर मैंने वो किया, तो मुझे 3 मिनट भी नहीं हुए, 2 मिनट में गला भी ठीक हो गया और फीवर जो लग रहा था सब पूरा ठीक हो गया, एकदम
तब से लेके मैं अब तक इतनी एक्टिव हूँ। तो ये इन शॉर्ट ये है कि कभी कभी हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम अगर वो देते हैं तो वो इसलिए देते हैं कि हम उस चीज़ से सीख लें। गाइड भी करते हैं हमें साथ में कि इसको ऐसे करो, इसको जैसे पेरेंट्स टारगेट देते हैं ना अपने बच्चों को सीखने के लिए, ये करो, और फिर साथ में गाइड भी करते रहते हैं कि इसको ऐसे रखो, इसको ऊपर रख दो, इसको ऐसे कर दो, खाना बनाना सिखाती है आपकी मम्मी, ऐसे कर दो। तो वो चीज़ है, थोड़ा सा अगर होता है तो ये बाकी गलती नहीं होती है। डरे नहीं आप, अगर आप डर डर के करेंगे तो आप नहीं करेंगे, अपने ही डर से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। जो नेगेटिव एनर्जी आएगी वो उनके बुरा मानने से या उनके नाराज़ होने से नहीं आएगी, आपके डर से वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी। और बुरा वो कब मानते हैं, जब हम किसी और का बुरा करने के लिए उन्हें कहते हैं। मैंने ये पिछली वीडियो में बताया था कि जब हम ऐसा उनको कहते हैं कि ये इस किसी का बुरा करने के लिए बोलते हैं तो वो रुक जाते हैं और वो चले जाते हैं। किसी का डायरेक्टली बुरा नहीं करना है, इनडायरेक्ट भी नहीं करना है। इन द केस 2 केस होते हैं कि जैसे हम जॉब के लिए जा रहे हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, लॉटरी के लिए कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो हम अपने लिए जॉब के लिए मांग रहे हैं तो ये दूसरे का बुरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन डायरेक्टली हम किसी के लिए बुरा करने के लिए कहते हैं तो वो गलत चीज़ है, उसमें फिर आप सब कुछ सब नाराज़ हो गया फिर आपसे। तो ये क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, तो आई थिंक मैंने ये क्लियर कर दिए होंगे। थैंक यू।